नमस्कार। मूल स्रोतों के आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन मीमांसा दर्शन के एक बेहद दिलचस्प हिस्से जंजभिमान अधिकरणम में छिपे एक रहस्यमयी कोड को डिकोड करने जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक आम सी जम्हाई, जी हाँ वही जम्हाई जो हमें थकान या बोरियत में आती है, उसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय अर्थ हो सकता है। बिल्कुल, आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा बहुत स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे जम्हाई के अनुष्ठान के रहस्य से, फिर देखेंगे अनुष्ठान और व्यक्तिगत लाभ के बीच का अंतर, इसके बाद सूर्य की किरणों और पवित्र जल का संबंध, प्राणवायु की पुनर्प्राप्ति और अंत में जानेंगे अंतिम दार्शनिक निर्णय। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला भाग है जम्माई के अनुष्ठान का रहस्य और दश पूर्णमास का नियम। प्राचीन काल की इस दश पूर्णमास अनुष्ठान में होने वाली छोटी छोटी शारीरिक क्रियाओं को भी बहुत गंभीरता से लिया जाता था। अब यहाँ मूल पाठ में एक बड़ा ही अजीबोगरीब रहस्य सामने आता है। कल्पना कीजिए, एक बेहद पवित्र और गंभीर अनुष्ठान चल रहा है और अचानक किसी को जमाई आ जाती है। ऐसे में नियम ये था कि तुरंत मई दक्ष क्रतु मंत्र का जाप किया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा सख्त नियम क्यों? एक साधारण सी जमाई पर इतना विशिष्ट मंत्र क्यों बोलना चाहिए? और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे भाग पर, अनुष्ठान बनाम व्यक्तिगत लाभ यानी मूल मीमांसा विवाद। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि प्राचीन विद्वान इन नियमों का वर्गीकरण पूरी बौद्धिक निष्पक्षता के साथ कैसे करते थे। मीमांसा के इस पाठ को समझने के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को जानना जरूरी है। विद्वानों के बीच मुख्य बहस यह थी कि जमाई आने पर बोला जाने वाला ये मंत्र पूरे अनुष्ठान की सफलता के लिए था, जिसे तकनीकी भाषा में कृतवर्थ कहा जाता है, या फिर ये सिर्फ जमाई लेने वाले उस व्यक्ति के निजी फायदे के लिए था, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं। यहाँ विरोधी विचार, जिसे पूर्व पक्ष कहा जाता है, बहुत ही शानदार ढंग से एक सवाल खड़ा करता है। क्या यह मंत्र अनुष्ठान की प्रक्रिया का ही एक अभिन्न हिस्सा है, या फिर ये द्वादश उपसदों के अहीन नियम की तरह अनुष्ठान के मूल संदर्भ से बिल्कुल अलग हटकर केवल उस व्यक्ति विशेष के लिए काम करता है? ये एक बहुत बड़ी दार्शनिक उलझन थी। इस उलझन को सुलझाने के लिए आइए भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें और पवित्र जल, एक ब्रह्मांडीय रूपक। अब हमारा ध्यान उस पौराणिक अर्थवाद की ओर जाता है जो इस नियम को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मूल पाठ का ये कथन ध्यान से सुनिए। अंगिरा और उनके पुत्र स्वर्गलोक गए। उन्होंने अपनी दीक्षा और तप को जल में छोड़ दिया। पहली नज़र में ये किसी पौराणिक कथा जैसा लग सकता है ना, लेकिन मीमांसा दर्शन के नज़रिए से देखें तो इसके भीतर एक बहुत ही गहरा और प्राकृतिक स्पष्टीकरण छिपा हुआ है। चलिए इस रूपक को थोड़ा डिकोड करते हैं। यहाँ अंगिरा असल में सूर्य का प्रतीक है और उनके पुत्र सूर्य की किरणें हैं। ये पूरा चक्र ये बताता है कि कैसे सूर्य की किरणें पानी से टकराती हैं, अपना प्राण और तप यानी गर्मी जल में जमा करती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। ये सच में प्राचीन काल की एक बहुत ही वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। इस ब्रह्मांडीय रूपक का सीधा सा व्यवहारिक निष्कर्ष ये है कि पवित्र जल यानी हमारे तीर्थ असल में सूर्य की किरणों द्वारा दी गई प्राण शक्ति और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। यही कारण है कि उस ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए ऐसे जल में स्नान करने को इतना महत्व दिया जाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तार्किक विरोधाभास सामने आता है। अगर जल को ऊर्जा सूर्य की किरणों से मिलती है, तो फिर सूर्योदय से पहले अंधेरे में स्नान करने का क्या तुक है? मूल पाठ यहीं पर इशारा करता है कि हमें अनुष्ठानों का अंधानुकरण करने के बजाय हमेशा एक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो अब भाग 4 पर आते हैं, प्राणवायु की पुनर्प्राप्ति, जमाही का जीव विज्ञान। चलिए इन बड़े बड़े ब्रह्मांडीय रूपकों से वापस लौटकर मानव शरीर की भौतिक वास्तविकता और जमाही लेने की असली जैविक क्रिया को समझते हैं। सबसे अहम बात यह है कि मूल पाठ मंत्र की विशिष्ट शब्दों को हमारी सांस लेने की वास्तविक प्रणाली से कैसे जोड़ता है। जब जम्हाई आती है तो हमारे शरीर से प्राण और अपान वायु बाहर निकल जाती है। ये मंत्र उसी वायु को फिर से स्थापित करने का काम करता है। मंत्र में दक्ष का सीधा अर्थ प्राण है और क्रतु का अर्थ है अपान। सब कुछ कितनी बारीकी से जुड़ा हुआ है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, अंतिम दार्शनिक निर्णय यानी अहिनवत पुरुषा। यहीं पर उस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठता है जिसके साथ हमने इस विश्लेषण की शुरुआत की थी।
पूरी निष्पक्षता के साथ मूल पाठ अपना अंतिम निष्कर्ष ये निकालता है कि जम्हाई का ये मंत्र केवल और केवल सांस की व्यक्तिगत पुनर्प्राप्ति के लिए है। इसका उस बड़े अनुष्ठान की सफलता से कोई लेना देना नहीं है। इसे अहीनवत पुरुषः कहा गया है, जिसका मतलब है कि यह पूरी तरह से पुरुषार्थ है, सिर्फ व्यक्ति के अपने शारीरिक लाभ के लिए। यह अंतिम विचार इस पूरी चर्चा को बहुत खूबसूरती से समेट देता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्राचीन दुनिया में ब्रह्मांड और मानव शरीर को आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ माना जाता था। अगर एक साधारण सी जम्हाई भी इतनी अर्थपूर्ण हो सकती है, तो जरा सोचिए हमारे रोजमर्रा के ऐसे और कितने काम होंगे जिनमें ऐसे ही गहरे दार्शनिक रहस्य छिपे होंगे। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।